शुद्ध केवली वरदम दर्शन विशेषण दिए थे तो वो विशेषण किसके किसके हैं? दोनों के, कारण और कार्य नहीं। कारण परमात्मा के भी हो, कारण कार्य समय सार के भी हो, कारण समय सार के। कल अपनी चर्चा चली थी कार्य समय सार और कारण समय सार। तो कार्य समय सार के लिए थे क्या कि एक गगरी है, उसमें लवालब गगरी है और उसमें क्या हो रहा है कि पानी फैल रहा है। तो लवालब गगरी क्या हुई? कारण समय सार। क्या बोलेंगे उसको? कारण समय सार। और बिखर रही है तो वो क्या है? कार्य समय सार, है ना। वैसे अपना जो मति ज्ञान है, पर मति ज्ञान कैसा है कि थोड़ा आ रहा है उसमें, है? और वहीं पर क्या है कि हमारे अंदर में क्या है कि लवालब ज्ञान से भरा हुआ है। तो वह कौन हो गया? कारण समय सार। और वो जो हुआ वह क्या हुआ? कार्य समय सार। तो ये कहना है कि ये दोनों ही किसमें कहा था कि पांच शरीर के प्रपंच से रहित कौन है? कि सिद्ध परमेष्ठी। तो जैसे सिद्ध परमेष्ठी पांच प्रपंच से रहित है, पांच शरीर के प्रपंच से, ऐसा कौन है कि कारण समय सार आया आया। तो ये चर्चा सिद्ध भगवान की नहीं चल रही, किसकी चल रही है? कि कारण परमात्मा की भी चल रही है, कारण समय सार की भी चल रही है और कार्य समय सार की भी आया। तो इसलिए इसमें कहा था। तो इसी में इसका आगे चार्ट आ जाएगा। यदि हम ये चार्ट बनाएंगे तो इसी गाथा का चार्ट क्या आ जाएगा कि वो उसमें आ जाएगा एक अशरीरी है, अविनाशी है और फिर आ जाएगा अतीन्द्रिय है। तो अशरीरी का क्या कहा था कि पांच शरीर के प्रपंच से रहित होने को क्या कहा? अशरीरी। तो कौन कौन है पांच शरीर के प्रपंच से रहित? आत्मा भी है, अपना शुद्ध जीव परम परिणामी भाव ध्रुव तत्व भी कैसा है? पांच प्रपंच से रहित। और भगवान भी कैसे हैं? पांच प्रपंच के शरीर से रहित। फिर दूसरा क्या कहा था? अविनाशी है। नर नारद में कैसी हो ये पर्याय? विनष्ट हो जाती है। कैसी होती है? विनष्ट हो जाती है। लेकिन कारण समय सार कैसा है? क्यों विनष्ट नहीं होता? क्या नहीं होता? विनष्ट नहीं होता। जिस रूप में है उस रूप में क्या हो जाएगा? विद्यमान रहेगा। फिर उसमें क्या कहा? अतीन्द्रिय मतलब सहज ज्ञान ज्योति रूप। अतीन्द्रिय का अर्थ क्या कहा? सहज ज्ञान ज्योति रूप। तो सहज ज्ञान ज्योति मतलब जो कैसा है? निरंतर जो ज्ञान चलते रहता है, जिसमें फुल स्टॉप नहीं है ना, जो स्टॉपेट नहीं होता है ना, जिसमें ब्रेकर नहीं होता, उसको क्या बोलते हैं? सहज ज्ञान ज्योति। क्या बोलते हैं? सहज ज्ञान ज्योति। तो सहज ज्ञान ज्योति देखेंगे अतीन्द्रिय है। सहज ज्ञान ज्योति कैसी है? अतीन्द्रिय है। सहज ज्ञान ज्योति नहीं देखेंगे तो कैसा है वो इंद्रिय ना। फिर उसके बाद क्या कहा था? निर्मल है। कैसा है? निर्मल। क्षयोपशमी ज्ञान को क्या कहा? मलिन। क्षयोपशमी ज्ञान को क्या कहा? मलिन। और क्षयोपशमी ज्ञान से रहित होना कैसा है? निर्मल है ना। अब बताओ, घर गृहस्थी के काज करते हुए भी अपन कहें कि ये मतलब कुछ भर लेना, उसमें नंबर आ जाना, वो याद रख लेना, ये तो चीज कैसी है कि ये चीज तो थोड़ी कैसी कठिन है, लेकिन सहज ज्ञान रूप है ना। वो क्षयोपशमी ज्ञान कैसा है? क्षयोपशमी ज्ञान वो मलिन है। कह रहे वो क्षयोपशमी ज्ञान कैसा है? मलिन हो जाता है। राग द्वेष हो जाते हैं उसमें, छोटे बड़े दिखने लगते हैं, है ना। कि तो शादी हो जाए, शादी होने के बाद क्या हो? टाइम नहीं मिलेगा। क्या करें? हम स्वाध्याय नहीं कर पा रहे, हम कुछ भर ही नहीं पा रहे, हम कुछ सीख ही नहीं पा रहे, हम कुछ समझ ही नहीं पा रहे। तो हम क्षयोपशम ज्ञान के पीछे नहीं दौड़े। हम किसके पास रहे कि हम जो भी कर्मोदय अनुसार कार्य हो रहा है, उस कर्मोदय अनुसार कार्य में हम कैसे हैं कि हम सहज ज्ञान। कैसे हैं हम? सहज ज्ञान। रसगुल्ले बनाने का उदय आया तो क्या बना रहे हैं? रसगुल्ला। तो रसगुल्ले बनाते हुए भी कौन है? सहज ज्ञान ज्योति आया। खिलाते हुए भी क्या आया? सहज ज्ञान ज्योति। कहीं जाते हुए भी क्या आया? सहज ज्ञान ज्योति। यदि हम ऐसा बोलते हैं तो हमें नए कर्मों का बंधन हो जाता। किसका बंधन होता है? नए कर्मों का बंधन
आज क्या चाहता है कि अपने को टॉप लेवल पे ले जाना चाहता है। तो टॉप लेवल पे ले जाना मतलब स्वाध्याय के मामले में भी व्यक्ति पढ़ता भी है तो किस लिए पढ़ता है, स्वाध्याय करता भी है तो किस लिए करता है, और करवाता भी है तो किस लिए करवाता है कि हमको टॉप लेवल पे जाना है। कितने टॉप लेवल पे जाना है कि हमारे यूट्यूब में कितने फॉलोवर बन जाए और कितने हमारे को व्यू मिल जाए, और हमने यदि कितना सा क्या करें, मतलब हम स्वाध्याय भी करना चाहते हैं तो हम किस लिए करना चाहते हैं, हमारी महत्वाकांक्षाएं क्या है उसमें। हम अपने लिए स्वाध्याय करना मतलब कितने श्रोता हैं, कितने लोग सुन रहे हैं, कितने लोग मान रहे हैं, कितने लोग सीख रहे हैं। तो ये कहना है कि इस लेवल पे नहीं पढ़ना, ये क्षयोग समय ज्ञान। कौन सा ज्ञान है? क्षयोग समय ज्ञान। तो इस क्षयोग समय ज्ञान से जीव को क्या होगा कि नया सिलेंडर बनेगा, नया सिलेंडर भरेगा। क्या भरेगा? नया सिलेंडर। अब अग्नि जल रही है तो अभी अपनी क्या हो रही, राग द्वेष की अग्नि जल रही है। तो वो क्यों जल रही है कि पहले पुराना सिलेंडर भरा था अपन कि हमको मनुष्य पर्याय मिले, उस मनुष्य पर्याय में ऐसे आँख नाक कान हो, उसमें हमारा ब्रह्मचर्य हो, उसमें हमारा ऐसा स्वाध्याय हो। तो कहना है अपन ने नया कैसा सिलेंडर भरे थे कि जैसा भरे थे वैसा क्या आ गया, उदय आ गया, है ना। उसमें लगा रही ज्यादा लोग नहीं बैठे, कम से कम 4-5 लोग तो बैठे, तो 4-5 बैठने लगे। अब 4-5 लोग ही क्यों बैठ रहे हैं, कम से कम 8-10 तो बैठे, तो 8-10 बैठने लगे। फिर 8-10 भी बैठ गए तो इतने से लोग क्यों बैठ रहे हैं, हम एक ही जगह क्यों पढ़ा रहे हैं, तो 10 जगह पढ़ाए। तो आपने और कौन सा सिलेंडर भर लिए, नया सिलेंडर। तो नया सिलेंडर भर लिए तब क्या होगा कि उसका उदय कब आएगा, हो सकता है इस भाव में नहीं आए, उसकी स्थिति हो, वो कब आएगा, वो अगले भाव में आएगा। तो आप फिर नए भाव बढ़ा रहे हैं कि नहीं बढ़ा, क्या हो रहा है, नए भाव बढ़ा रहे हैं। जैसे अपने को लग रहा है कि अपन क्या है कि मैं बहुत अच्छी बहू हूँ लेकिन मैं और अच्छी बहू बनना चाहती हूँ, है ना, मैं सिंगोड़ी प्रसिद्ध होना चाहती हूँ। सिंगोड़ी प्रसिद्ध होकर कहाँ बनना चाहते हैं, कि सिंगोड़ी प्रसिद्ध नहीं होना चाहती, मैं डिस्ट्रिक्ट टॉपर बनना चाहती हूँ। तो डिस्ट्रिक्ट टॉपर बहू बनना चाहती हूँ, फिर डिस्ट्रिक्ट टॉपर में नहीं बनना चाहते, क्या है कि मैं राज्य टॉपर बनना चाहती हूँ। तो ये क्या है, अरे भरत जी को भी जगह नहीं मिली थी। हाँ, ये क्या है, नया सिलेंडर है। तो ये यहाँ पर ये कहना है, इतनी बड़ी बढ़िया बात बोल रही है, भरत जी भी 6 खंड जीतने गए, कोई अच्छा व्यापारी बनना चाहता है। तो जितना व्यापार चल रहा है, जो चल रहा है अपने उपयोग में आ रहा है, और अपन क्या करते जा रहे हैं कि जितना, क्योंकि उदय अनुसार परिणाम होते हैं, परिणाम अनुसार सारा गुणस्थान प्रमाण भाव होता चला जाता है। कैसा होता जाता है, गुणस्थान प्रमाण भाव होता चला जाता है। तो वो जिस गुण स्थान में जैसे जैसे भाव होते चले जाते हैं, उस गुण स्थान प्रमाण भाव से क्या होता चला जाता है कि जीव का परिणमन होता चला जाता है। आया समझ में? तो अपन अब क्या है कि वो ये कहना है कि जो राग द्वेष की अग्नि है, तो वो जो राग द्वेष की अग्नि जो है हम किस लिए जलाते हैं कि हम क्षयोग समय भाव के लक्ष्य से भी जलाते हैं। जैसे सब लोग भर रहे थे तो सही है, अपन ने भी क्या लिए, अपन भी भरने लगे, अपन ने भी बुला लिए, पर अभी सबसे अच्छा, सबसे सही किसका होना चाहिए, हमारी होना चाहिए। सारी हमने तो इतना अच्छा भरे थे, हमने तो बिल्कुल सही, हमने टीप ली, उनको नंबर आ गया, हमारा नंबर ही गया। अब दिमाग में क्या चलने लगा कि उनने टीप ली तो उनका उनके नंबर लग गया, हमारे नंबर ही नहीं लग रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि हम क्षयोग समय ज्ञान के लिए नहीं भर रहे, हम किस लिए भर रहे हैं कि हमारा वहां पर वैसा उदय था, और उस उदय के अनुसार हम क्या करते, यदि हम नहीं भरते तो क्या करते, मोबाइल टीवी देखते, दूसरे दुष्चिंतन करते। यदि हमारा उदय उस रूप नहीं होके और थोड़े प्रशस्त रूप उदय आया, तो उस प्रशस्त उदय में भी टॉपर बनने की कोशिश नहीं करना आया। इसलिए कहा कि, इसलिए इसमें कहा कि ये मलजनक क्षयोग समित भाव। मलजनक क्यों कह रहे, क्योंकि इसमें राग द्वेष होते हैं। क्या होते हैं, राग द्वेष। जो भी क्षयोग समित भाव का काम करेंगे तो उसमें क्या होता है, राग द्वेष होता है। तो क्षयोग समित के आधार से, राग द्वेष के आधार से काम नहीं करना चाहिए। कैसे करना चाहिए कि सहज ज्ञान ज्योति के रूप में कि हमारा कर्म का उदय था, और इस कर्म के उदय में हम क्या करते जा रहे हैं, इस कर्म के उदय अनुसार हमारा परिणमन हो रहा है, और उस परिणमन में हम ज्ञाता रूप, कैसे हैं हम ज्ञाता रूप, तो ज्ञाता बन के करना चाहिए। कैसे बन के, ज्ञाता बन के। यदि टॉपर बन के करते हैं या किसी से कॉम्पिटिटर खड़ा करके करते हैं तो दुखी होते हैं। जैसे सीए की पढ़ाई करना था तो क्या करना, कर लिए। अब कर लिए तो उसमें नहीं सबसे अच्छे नंबर आना चाहिए, सबसे टॉप होना चाहिए। अब इसके मैंने इतना पढ़ी हूँ तो किस लिए पढ़ी हूँ, आजकल की लड़कियों को सबसे ज्यादा टेंशन ये है, क्या है, मैंने इतना पढ़ी हूँ तो किस काम का, इसलिए मुझे क्या करना है, क्या मुझे नौकरी करना है। तो शादी करने के बाद भी क्या सोचती हैं, मेरा शादी करने के बाद भी टैलेंट बेकार चला, हाँ मेरा इतना टैलेंट था, वो टैलेंट मेरा क्या हो गया, बेकार चला गया। तो इसका मतलब क्या हुआ
कि वो जो हुआ आपने नया सिलेंडर भर लिया, क्या हो गया, नया सिलेंडर। पढ़ाई का एक उदय था तो पढ़ लिए, क्यों पहले की लड़कियां घर में बैठी रहती थी, पढ़ती नहीं थी, है ना। और उसके पहले और राजा महाराजाओं की लड़कियां थी तो वो क्या करती थी, वो पढ़ती रहती थी, वो धर्म की पढ़ाई करती थी। अब जैसे कैसे अपन कहें कि जिनके राज्य में बहुत सैनिक हो और बहुत कौन हो कि राजा महाराज ही जिनका क्या हो, प्रबल हो, तो उन महारानियों में कभी ऐसा उदय आएगा कि कोई छेड़ेगा उनको, तो उनको क्या करना पड़ेगा कि तलवार चलाना सीखना होगा, नहीं सीखना पड़ेगा। क्यों नहीं सीखना पड़ रहा, क्यों नहीं सीखना पड़ रहा? नहीं, पर आती है उनको कला, ऐसी बात आती है लेकिन इतना नहीं। सीता जी को थोड़ी ना आती थी, तो सीता जी रावण से युद्ध कर लेती, मतलब हर किसी को नहीं आती और हर कोई बहुत नहीं सीखता, थोड़ा बहुत सीखता या थोड़ा बहुत आता हो तो आता, बस इतना होता है। थोड़ा बहुत तो मैंने राजपुत्र और राजकुमारियों को भी सभी ज्ञान विज्ञान नहीं सारा वही तो मैं कह रही हूँ, लेकिन इसमें एक कर्म का बंध बनता है। देखो इसको इस दृष्टिकोण से देखो, जैसे एक बात होती ना, अपन ये सोचें कि हमको क्या होगा कि हमको हमारे घर में कोई विपत्ति ना आ जाए, इसलिए हम क्या करें कि हम कमाने लग जाए। तो इसका मतलब क्या होगा, आपने ये सोच रखी है कि हम कैसे हो जाएं, कि हमारा कैसा होगा कि हमारे पास विपत्ति आए, तो आप ये चाहते हैं कि हमारे पास विपत्ति आए, तो आप मतलब अंदर में क्या भाव, ऐसे क्या है कि हमारे ऊपर कोई उपसर्ग आए, तो उपसर्ग आए तो उपसर्ग में अपन कहें सीता जी को उपसर्ग नहीं सीखी थी इसलिए आए कि कर्म का उदय था इसलिए आए? नहीं, लेकिन उनको आती थी कला। वो अभी इसकी बात नहीं, कर्म का उदय था कि नहीं था ये बताइए। कर्म का उदय था कि नहीं? एक चीज बता रहे, लड़कियों को लड़कियों रूप में ही रहना चाहिए, ये बात है। अभी जो है ना, मैं जिस अपेक्षा बात रख रही हूँ उस अपेक्षा समझना, ठीक आती थी 72 कलाएं में निपुण होती थी, पर जितनी होती थी जिस विरुद्ध होने की वजह से और पति के प्रति अति स्नेह अभी होने तो की वजह सुनिए से तो नहीं मेरी किया बात, गया। मैंने कही ना मेरी अपेक्षा से बात सुनिए कि लड़कियां जो होती हैं, फिर लड़कियां गृह कार्यों में उतनी निपुण नहीं हो पाती, ठीक। फिर वो क्या करती हैं, फिर जो रानी लक्ष्मीबाई की गंगाधर से नहीं बनती थी। क्यों नहीं बनती थी? घोड़ा चलाना है तो चलाना है, तो घोड़ा का काम गंगाधर करे कि फिर रानी लक्ष्मीबाई करे? यदि वो काम कौन करने लग जाए कि रानी लक्ष्मीबाई करने लग जाए, तो वो काम कौन नहीं कर पाएगा? ये गंगाधर नहीं कर पाएंगे, है ना। अब वहां पर अब मुझे तो ये कहना है कि यदि ऐसे परिणाम थे तो सीता जी के जो ऊपर उपसर्ग आए वो किस लिए उपसर्ग? पूर्व कर्म का उदय था ना। यदि चलो हम कहें कि उनको क्या आता था कि उनको तलवारबाजी आती थी, तलवारबाजी आती थी, पर रावण कैसे थे कि वो लक्ष्मण जी से तो बद नहीं रहे थे, वो क्या सीता जी से बद जाते हैं? क्यों? क्योंकि वो प्रबल तीन खंडाधिपति थे, तो कोई कितना भी क्या कर ले, सीख ले, लेकिन यदि तीव्र कर्म का उदय हो तो सील पे क्या हो जाता है कि वैसी कोई बाधा आ जाती है। उन पे उपसर्ग तो नहीं हुआ, क्या हुआ, मात्र उनको क्या कर दिए थे कि विक्रिया से पकड़ के ले गए थे। किससे? विक्रिया से उठा के और विमान में बिठा के ले गए थे, क्योंकि वो भी कैसे थे कि उनका भी सील का नियम था कि जब तक कोई स्त्री मुझे ग्रहण नहीं करे तब तक के मैं क्या नहीं करूंगा कि उसका ग्रहण नहीं कर सकता। तो कहने का तात्पर्य मेरा इतना ही है कि अपन ये समझे कि क्षयोपशमी भाव में नया सिलेंडर नहीं लगा, मेरा ये भाव क्या नहीं लगाना, नया सिलेंडर, कि हम क्या करें कि हमारा जितने कर्मोदय अनुसार जो चल रहा है, जो हमारी चीज चल रही है, उसमें हमें क्या नहीं होनी चाहिए कि नए की वांछा नहीं करनी चाहिए। संकल्प पूर्व करने वाला नए है तो उसके कोई, हाँ, नए जो मतलब हमें नए करने की वांछा होती है। किसकी वांछा होती है? नए करने की वांछा होती है। उससे हमें क्या हो जाता है कि उससे हम दुखी होते हैं, है ना। और उसमें नए द्रव्य कर्मों का बंध होगा, द्रव्य परावर्तन बढ़ेगा, और द्रव्य परावर्तन बढ़ेगा तो संसार क्या हो जाएगा कि संसार दीर्घ हो जाएगा। यदि जिसको संसार से मुक्त होना हो तो नहीं करें, और करना है तो क्या करें, ये कंपटीशन में लगे रहे, फिर वो क्या होंगे कि वो भी फिर महावीर भगवान जैसे सम्यक दृष्टि भी होंगे, ऐसे भी जीव हैं, फिर वो क्या बनेंगे, त्रिप्रस नारायण बनेंगे, फिर नरक जाएंगे, फिर नरक से आएंगे, उनकी भी क्या होगी कि 96,000 रानियां होंगी। कितनी होती है उनकी? 16,000 रानियां होती, तो 16,000 रानियां होंगी, तो ऐसे भी जीव के क्या होते हैं, कैसे भी उदय होते आए। तो इसलिए यहाँ पर कहना है कि वास्तव में देखिए मल जनक क्षयोपशम आदिक लिखा ना इसमें, मैं तो इसका अर्थ समझ रही हूँ। क्या आया कि
मल जनक क्षयोपशमिक आदि विभाव स्वभाव के अभाव के कारण क्या कहा कि वो कारण परमात्मा जो है उस कारण परमात्मा में क्या नहीं है कि मल जनक क्षयोपशमिक आदि विभाव स्वभाव के अभाव के कारण वो कैसा है, निर्मल है ना। किसी का ये बात जो आई जिनवाणी में से आई तो क्यों आई, कोई आसन भव्य के लिए और कोई दीर्घ भव्य हो तो उसके लिए क्या था, कोई बात नहीं, वो आत्मा कारण परमात्मा तो कैसा है, उस क्षयोपशमिक भाव से भी भिन्न है। यदि किसी जीव को है ही राग द्वेष, जैसे लक्ष्मण जी थे तो लक्ष्मण जी को क्या था कि था राग द्वेष, किस पे राग द्वेष, कि रावण के साथ राग द्वेष, तो फिर वो कहाँ गए, कब से चल रहा था उनका राग द्वेष, क्योंकि वो कॉम्पिटिटर था उनका। कौन था कॉम्पिटिटर, रावण। रावण किसका कॉम्पिटिटर था, लक्ष्मण का। ऐसे अपन भी अपने जमाने में किसी ना किसी को क्या बना लेते हैं कि कॉम्पिटिटर बना लेते हैं, और उससे क्या करते हैं, कंपटीशन करते हैं। अच्छा तू इतना बढ़ गई तो रुक जा मैं भी बढ़, अच्छा तूने इतना कर ली तो ठीक है मैं भी करते है ना। तो वो क्या हुआ कि कंपटीटर बनाते हैं तो जन्म जन्म तक कंपटीशन चलता रहता है ना। उसकी छूट है, क्यों, कारण परमात्मा में क्या नहीं है, कारण परमात्मा में क्या नहीं है कि कोई जीरो कराटे सीख रहा है तो हम भी क्या कर रहे हैं, हम भी सीख रहे हैं। किसी ने और कुछ सीख लिया तो हमें भी क्या लगा अभी और कुछ आ रहा है, कुछ एक बहुत अच्छा कुछ बता रहे थे पंडित जी के प्रवचन में सुना था कि बॉम्बे की लड़कियां कुछ सीख रही हैं कि वो क्या कहते हैं उसको, याद नहीं आ रहा मेरे को, कि वो ऐसी कोई सीख रही है। तो वो सीखने के लिए क्या, किसके लिए, कि सील बाधा ना आए इसीलिए। तो हाँ, तो पंडित जी कह रहे थे कि रात में घूमो और कहो कि हम क्या करें, इसीलिए में बाधा नहीं आए। तो मैं इसलिए भी कहती हूँ तो रात में घूमोगी और क्या सोचो कि हम जीरो कराटे सीख के क्या करेंगे, रात में घूमोगे, तो इससे अच्छा तुम चुपचाप रात में कहाँ घर में रहो ना, आए। तो इसलिए यहाँ पर कहना है कि क्षयोपशमिक आदि विभाव स्वभाव है ना, कौन सा भाव, क्षयोपशमिक आदि विभाव स्वभाव के अभाव का कारण आत्मा कैसा है, निर्मल है। अपने जीवन में अपन कॉम्पिटिटर बना सकते हैं पर वो कब तक चलेंगे, जन्म जन्म तक चलेंगे। राम लक्ष्मण की और रावण की कब से चल रही थी आज, वो जब पद्म भाव का जीव था, वेदवती तो बाघ की है, वेदवती तो उनके पिता हुए थे तब है, उसके पहले की जो था ना, उसके पहले का जो भाव था उसके बाद वो कितने बार कुकर कुकर बन के और मरे, फिर सुअर सुअर बन के लड़ाई हुई, किसके लिए, सीता जी की, किसकी होती गई, लक्ष्मण जी की, और जबकि वो उनकी नहीं थी है ना, उनका नहीं था वो भाव। पर हाँ, तो इसलिए वहां पर देखें तो कितने भाव से चल रहा था, वो श्रीकंठ का जीव था, श्रीकंठ का। उसके पहले किसका जीव थे, श्रीकंठ का। वो सीता जी के जीव को उनकी विवाह होने वाली थी किससे, ये पद्म नाम था शायद इनका, तो पद्म नाम से इनसे विवाह होने वाले थे। तो श्रीकंठ जो थे उनने भी अपनी लगन पहुंचाई और इनकी भी लगन गई। तो हाँ, इनकी जो लगन गई तो इनने तो स्वीकार कर लिया, तो इनकी स्वीकार हो गई, तो ये चले गए विदेश के लिए, किसके लिए, व्यापार के लिए। तो जब ये व्यापार के लिए चले गए तो वहां पर कौन थे कि वो फिर जो श्रीकंठ थे उन्होंने कहे कि अब सीता जी का विवाह मुझसे करो, मैंने भी लगन पहुंचाई। तो उन्होंने कह दिए कि नहीं हम नहीं कर सकते क्योंकि हमने इनको पद्म को दे दिया। तो पद्म को दे दिए तो वो नहीं माने और वो क्या कहने लगे कि हमको तो कौन चाहिए, कि हमको सीता जी चाहिए। तो वो नहीं माने तो वो वहां पर रहे और इनने इनका ये थे जो ये लड़ाई करते रहे, तो इनके दोनों लड़ाई करके मर गए। हाँ इनने, हाँ तो उनकी मृत्यु हो गई। और यहाँ पर जो थे सीता जी के जीव, फिर पद्म वहां से लौटे नहीं, तो उनको घर में ऐसा काम दे दिया गया कि आपको घर में जो भी आएगा परोस करने का काम देते हैं। तो उनको जब परोस का कार्य दिया गया तो वो परोस के लिए कोई एक बार मुनिराज बहुत देर से आए, उनकी दो बेला होती ना, एक प्रभात की और एक मध्य की। तो उनका परिणाम कैसा हो गया कि उनका परिणाम कलुष हो गया कि कैसे मुनिराज इतनी देर आए, तो उन्होंने कड़वी तुंबी का आहार दे दिया। तो उसके वजह से मतलब वो सेवा की भावना मर गई, सेवा भाव चला गया उनका। तो जिसके कारण उनकी क्या हुई कि उनकी मृत्यु हुई सीता जी की। तो वो दोनों लड़के श्रीकंठ जी और लक्ष्मण जी के जीव जो थे
वो कौन बने कि वो वहाँ पर कुकर बने, तो वो भी वहाँ कुकरी बनी और उनके लिए वो दोनों लड़ते रहे। फिर उसके बाद वो मुर्गा मुर्गी बनी, वो भी बनी तो वो मुर्गे मुर्गे लड़ते थे। ऐसे उनके बहुत सारे भाव हुए। तो किससे हो गए कि वो कॉम्पिटिटर खड़ा करते थे। मतलब हम अपने समय में, पर पता है कई बार हम कैसे कॉम्पिटिटर खड़े कर लेते हैं जिसमें कोई गति नहीं होती, ऐसे भी होते हैं। जैसे कोई, जैसे अपन कहते हैं ना किसी ने चिंगारी डाला और अपन क्या हो गए, भड़क गए, है ना। तो ऐसे क्या था कि वो जैसे उनके साथ भी था त्रिपुरस नारायण के साथ, कि त्रिपुरस नारायण के जो भाव थे उनमें भी कैसा था कि उनमें वो जो पूर्व में थे, तो पूर्व में उनके जो भाई थे, तो उनके चाचेरा भाई और वो, तो उनमें वो एक बगीचा बनवाया और उस बगीचे पे कौन आ गए कि वो आ गए महावीर स्वामी के जीव, महावीर स्वामी के जीव की बात। तो वो जब चचेरे भाई वहां पर आ गए तो उनको देखकर उनको क्या हो गया कि उनको लगा कि ये बगीचा मुझे चाहिए। हाँ, विशाख नंदी और विशाख ऐसे नाम था। तो वो हाँ, तो वो आ गए और आगे कहने लगे कि ये मेरे को चाहिए, ये जो है इसको चाहिए कि मेरे को चाहिए। तो उन्होंने कह दिए कि मैं नहीं दूंगा, ये मेरा है। तो वो कहीं उनके पिता ने उनको छल से कह दिए बाहर जाने, और वो बाहर गए। और फिर यहाँ पर क्या हुआ कि दोनों में क्या हो गया कि दोनों जब वो वापस लौटे तो उन्हें वो पूरा अपने राज्य में कर लिए। तो जैसे ही अपने राज्य में कर लिए तो इनको गुस्सा आ गया कि ये तो किसका उपवन था, मेरा था, तुम इस पे अधिकार कैसे कर सकते हो। तो उनकी क्या हो गई कि लड़ाई हो गई। उन्होंने पूरा विशाल काय पेड़ था उसको उखाड़े और मारने के लिए हुए। तो उसी समय उनको ऐसा वैराग्य हुआ कि मैं किस उपवन के लिए ऐसा करता। मतलब वो इतनी सी, कई बारी इतनी सी तिल्ली रहती है, वो अपने को डाल देता और व्यक्ति अंदर ही अंदर भड़कता रहता है। तो ये है क्षयोग समिति का काम। किसी ने अपने को जरा सा कह तुमसे तो नहीं बन रहा, हम करके दिखा रहे तुम्हें अब भी, तो इतनी मेहनत करेगा, इतनी मेहनत करेगा, इतना मेहनत करेगा, इतनी भावना भाएगा कि कर्म का बंधन हो जाएगा। मुझे कैसे कर्म का बंधन हो जाएगा कि नवीन कर्मों का बंधन हो जाएगा। किसका बंधन हो जाएगा, नवीन कर्मों का बंधन। आए समझ में। तो इसलिए यहाँ कहा है कि वास्तव में देखें तो लक्ष्मीबाई जी जो थी वो कैसे, वो अंग्रेज की जरा से कुछ भी हुआ और भड़क जाती थी, और भड़क जाती थी और क्या होती थी, बस लड़ने के लिए दौड़ते लगते थे। नहीं, अब वो देखो वो तो चरित्र वैसा बताया गया है, परिस्थिति भी थी। लड़के क्या हुआ था, है ना, अपन कहते हैं ऐसा, पर लड़के हुआ क्या। और ऐसा भी है ना कि वो किसी शौक में चला गया, ऐसा भी कह सकते ना। तो देखिए मेरे को तो इस समझ ये लेनी है कि नया कर्म बांधना है या नहीं बांधना। कहीं ना मैंने यदि कॉम्पिटिटर खड़ा करना हो तो कर भी सकते हैं, भाव बढ़ते हैं, जिस जीव के वो बढ़ते भी हैं। अब इस अपेक्षा देखो कि क्या करते, उनको करना ही पड़ा, तो उनको करना ही पड़ा तो उनके भाव बढ़े, उनके भाव कर्म बने, भाव कर्म बने तो उनका द्रव्य कर्म बना, द्रव्य कर्म बना तो उसका उदय आया, उदय आया तो क्या हुआ, उदय आया तो क्या हुआ कि उदय आया तो फिर और संसार हुआ। ये कहने का मतलब। तो आत्मा कैसा है कि आत्मा दो इन क्षयोग समिति आदि भावों से कैसा है कि वह उससे निर्मल है। कैसा है, उससे निर्मल। यदि आ रहे हैं ऐसे परिणाम करने के उदय से, खूब आ जाए, कोई बात नहीं, हो जाए तो हो जाए। इतनी लड़ाई होनी, भरत बाहुबली जैसे भी हो जाए तो हो जाए, ठीक। तो ऐसा भी कहना है कि भरत जी कितनी जगह लड़ते रहे, भरत जी की जो युद्ध शुरू हुआ कितनी जगह युद्ध होने लगा। तो फिर वो गुणस्थान प्रमाण भाव आते हैं, और गुणस्थान प्रमाण लड़ाई झगड़े भी होते हैं, और गुणस्थान प्रमाण कसाय के आवेग भी होते हैं। कौन से आवेग होते हैं, कसाय के आवेग। क्यों, क्योंकि वो कसाय के आवेग बिना फिर आप कार्य नहीं कर सकते, दूसरे को नीचा दिखाए बिना आपका कार्य नहीं हो सकता। फिर ऐसा आवेग हो आया। जैसे कोई कहे कि हम कैसे हैं कि मंद परिणाम से कार्य हो जाए, तो मंद नहीं, कोई तो कैसे होते हैं कि कोई की मंद कषाय से प्रतिष्ठा होती चली जाती है और किसी की तीव्र कषाय से प्रतिष्ठा होती है। जैसे रामचंद्र जी थे तो कैसे थे, रामचंद्र जी कैसे थे कि मंद भाव वाले थे, और वहीं पर वो कैसे थे, तीव्र भाव वाले थे। तो वो तीव्र भाव वाले कौन थे, लक्ष्मण जी थे। तीव्र भाव से उनकी क्या हो रही थी कि कोई तीव्र भाव
जैसा पद होगा फिर उस पद अनुसार जीव के क्या होंगे वैसे परिणाम होंगे। और वो गुणस्थान प्रमाण जब परिणाम होंगे तो फिर उस कषायों से भिन्न देखना। फिर अपने आत्मा को कैसा देखना कि निर्मल। कैसा है आत्मा? निर्मल। ठीक, मतलब निर्मल है के कहना है कि आत्मा सदा काल उस कषाय भाव में भी कैसा रहने वाला है कि उस कषाय भाव में भी वो निर्मल रहने वाला है, उसमें कुछ भी नहीं बिगड़ने वाला। यदि बिगड़ता तो महावीर भगवान का भी कुछ बिगड़ता, वो मोक्ष क्यों चले गए? क्योंकि उनने तो क्या किए, उनने युद्ध किए। कितना युद्ध किए? कितना युद्ध किए कि हमने 3 खंड का युद्ध किए हैं। और 3 खंड की युद्ध करने के बाद कहाँ गए? वो नरक भी गए। नरक जाके फिर क्या हो गए? नरक जाके क्या हो गए कि नरक जाके फिर परिणाम निर्मल हो गए। परिणाम निर्मल होके फिर क्या हो गए? क्यों? परिणाम निर्मल हुए, लेकिन आत्मा उस समय में कैसा था? निर्मल। तो इसलिए कहना है कि यदि हम कोई व्यापार कर रहे हैं तो कसाई भी आती है, हम कोई भोजन बना रहे हैं तो भी कसाई आती है, हम खा रहे हैं तो भी कसाई आती है ना, हम कुछ सीख रहे हैं तो भी कसाई आती है, हम कोई एग्जाम दे रहे हैं तो भी कसाई आती है। यहाँ तक कि कुछ करते भी है ना तो उसमें भी तुरंत भय और डर और सब कुछ होता है। जैसे आप मोबाइल में कोई स्लोगन डाल रहे हैं, स्लोगन डालते समय आप अपने परिणाम को देखना, यदि वो कहीं गलत ना हो जाए, कुछ होना चाहे तो तुरंत वहाँ पर क्या होता है? भय लगता है, डर लगता है ना। यदि किसी को चलाने नहीं आ रहा हो तो वो एक बार पहली बार यदि जब मोबाइल आया था हाथ में और उसको चलाते हैं तो क्या डर लगता है? अरे बाप रे, कहीं बिगड़ ना जाए, झुका निकालो, झुका आओ। तो ये भी क्या था कि ये भय का साथ आया। तो ये कहना है कि औदैहिक भाव अनुसार या जितना उदय है उस उदय अनुसार औदैहिक भाव हुए बिना नहीं रहते। और उस उदय में यदि गुणस्थान प्रमाण कोई उदय है तो उस उदय से भी क्या रखना चाहिए कि फिर वेद विज्ञान करके और हमें क्या करना चाहिए कि जितना संसार है उसमें भी